बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पिछले टॉपिक में हमने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस किया था, न्यूक्लिक एसिड किस तरह का होता है। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी टाइप्स किस तरह की हैं। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं डीएनए और दूसरे को हम बोलते हैं आरएनए। जो डीएनए है उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और जो आरएनए है उसे हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। ऑक्सीजन के रिमूव होने की वजह से इसे हम बोलते हैं डीऑक्सी। ठीक है, तो आरएनए के अंदर वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा होता है, तो इसलिए हम इसे राइबोन्यूक्लिक एसिड ही बोलेंगे। डीएनए है क्या? डीएनए इज़ अ हेरिडिटरी मटीरियल जो कि विरासत को कंट्रोल करता है, खुसूसियात को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर पास आउट करने में हेल्प करता है। ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसकी अमाउंट जो होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है प्रोटीन के ज़रिए से। प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन के ज़रिए से डीएनए के एक्सप्रेशन को सेल के एक्सप्रेशन को या जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है, अपने आप को खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकती है और अपनी जैसी न्यू कॉपी डिवेल्प कर सकती है। ये यूकेरियोट के अंदर जो यूकेरियोटिक सेल हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन जो है वो हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल के हिसाब से पढ़ते हैं कि डीएनए कैसा होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, उनकी जो आपस में बॉन्डिंग है वो किस तरह की होती है। ये सारा वाटसन एंड क्रिक ने हमें बताया था, जो कि दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर वर्क किया और हमें प्रॉपर डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था। ये मॉडल इन्होंने पेश किया है 1950 के अंदर। कि इनके मुताबिक डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनके अंदर तीन तरह की चीज़ें होती हैं, तीन तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाइट्रोजनस बेस होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है और पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जो है ये हमारे पास चार तरह की हैं, एडिनिन, गवानीन, थायमीन एंड साइटोसिन। चार तरह की बेसिस हैं जिनसे मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो इन ही नाइट्रोजनस बेस की लिहाज से हमारे पास चार तरह के न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। ठीक है, जो ग्रुप यहाँ पे जो बेस अटैच होगी उस हिसाब से न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अगर तो किसी न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एडिनिन अटैच हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं डीऑक्सी एडिनिन मोनोफॉस्फेट। अगर उसके साथ गवानीन अटैच हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं डीऑक्सी गोवानीन मोनोफॉस्फेट। अगर उसके साथ थायमीन अटैच हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं डीऑक्सी थायमाडीन मोनोफॉस्फेट। और अगर उसके साथ साइटोसिन अटैच हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। ये चार तरह के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड की बेस पर जो है वो फिर डीएनए का स्ट्रक्चर डिवेल्प होगा। अगर हम देखें डीएनए का स्ट्रक्चर, तो डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर नज़र आ रहा है। दो हेलिकल्स हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में बल खाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम इसकी देखें डीएनए की जो विड्थ है वो होती है 2 नैनोमीटर होती है। ठीक है, और 20 एंगस्ट्रॉम इसको बोला जा सकता है। और इसका जो एक टर्न है यहाँ से टर्न स्टार्ट होगा और यहाँ पर आके एंड होगा, तो एक जो टर्न है उसके अंदर 3.4 नैनोमीटर उसकी लेंथ होती है। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर एक टर्न की लेंथ। और जिनकी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, वो होता है 0.34 नैनोमीटर। है, इतना डिस्टेंस होता है और एक टर्न के अंदर तकरीबन 10 बेस पेयर मौजूद होती हैं। इसके दो स्टैंड्स हैं और दोनों स्टैंड्स आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। एक स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम चलता है। ये इस तरह से क्यों होते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास है
यहाँ पर राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर और फॉस्फेट जो होती हैं ये स्केलेटन बनाती हैं, बाहर की तरफ बैकबोन बनाएंगी, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम बनाएंगी, और दरमियान में जो होती है नाइट्रोजनस बेस इनको आपस में अटैच करती हैं। तो अगर एक साइड पर देखें कि 5 कार्बन शुगर ऊपर की तरफ है जिसके साथ आके फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है, और इस साइड पर देखें तो यहाँ पर जो पेंटोस शुगर है वो उल्ट है, इसका 3 कार्बन सिरा जो है वो ऊपर है जिसके साथ फॉस्फेट अटैच है, क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एक पेंटोस शुगर की 3 कार्बन के साथ अटैच होता है और दूसरी शुगर के 5 कार्बन शुगर के साथ 5 कार्बन जो शुगर है उसके साथ अटैच होता है। तो इसकी 5 कार्बन शुगर ऊपर की तरफ है और इसकी 3 कार्बन शुगर ऊपर की तरफ है, ठीक है, 3 कार्बन सिरा जो इसका ऊपर की तरफ है। इसलिए इसे हम बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसे हम बोलेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये कुछ पॉइंट्स हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल के, यही कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसकी लेंथ जो होती है वो 2 नैनोमीटर होती है, ईच बेस पेयर के जो दरमियान फासला है वो 0.34 नैनोमीटर का होता है और एक टर्न की जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास बेसिस मौजूद हैं दरमियान में, यहाँ पे ये जो बेसिस हैं, एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयरिंग करती है और गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करती है। जो एडिनिन एंड थायमिन हैं इनके दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और गवानिन एंड साइटो के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो गवानिन एंड साइटोसिन इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू एडिनिन एंड थायमिन। एडिनिन और गवानिन जो होते हैं इनको हम प्यूरिन बोलते हैं, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, और पायरिमिडीन जो हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें साइटोसिन एंड थायमिन पाया जाता है, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रैंड्स हैं जो कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होते हैं। इसके 2 ग्रुप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं मेजर ग्रुप और एक को बोलते हैं माइनर ग्रुप। ग्रुप किस तरह से हैं, यहाँ पर देखिए ये इसका मेजर ग्रुप है और दूसरा जो है ये माइनर ग्रुप है, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। यहाँ तक इसके पॉइंट्स हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल के, कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और लास्ट पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास बेसिस हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो इसके अंदर प्यूरिन रिंग्स होते हैं, प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम प्यूरिन रिंग की जो 6 कार्बन है उसके ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच कर दें तो ये बन जाएगा एडिनिन, और अगर हम यहाँ से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करके हम यहाँ पर ऐड कर दें ऑक्सीजन और इसकी जो 5 कार्बन है उसके ऊपर 5 कार्बन यहाँ पे नाइट्रोजन जो अटैच है इस पे हम हाइड्रोजन साथ अटैच कर दें और इसकी 4 नंबर के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच करें तो ये बन जाएगा गवानिन। ये प्यूरिन रिंग जो है इसके अलावा यूरिक एसिड में होते हैं, जेंथीन के अंदर, हाइपोजेंथीन एंड आइसोग्वानिन के अंदर भी प्यूरिन रिंग पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी ऊपर वाली साइड पर ऑक्सीजन अटैच कर दें तो और यहाँ पर हाइड्रोजन का इजाफा कर दें तो ये बन जाएगा यूरासेल, और अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा साइटोसिन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इसके अटैच कर दें आर ग्रुप अटैच कर दें CH3 तो ये बन जाएगा थायमिन। तो यहाँ तक हमारा RNA का टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम RNA को डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे।